हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपके पेपर की तैयारी? बोर्ड एग्जाम फेब में है, आने वाले हैं, काफी नजदीक है और अभी हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ ऐसे तैयारी करेंगे निधि मैम के साथ कि कोई भी मिस्टेक एग्जाम में हमें करनी नहीं है, सो दैट वी कैन एस आवर इंग्लिश एग्जाम। आप लोगों की लैंग्वेज में एकदम फोड़ के आएंगे, राइट? तो क्या मिस्टेक्स हैं जो हम अपने एग्जाम में चांसेस हैं पोटेंशियली कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी आज बता दूंगी इस वीडियो में। वीडियो के एंड में समझेंगे कि अगर इंग्लिश का पेपर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस तरीके से पैटर्न जो सेक्शंस हैं उनको डिवाइड करना है, पहले कौन सा सेक्शन करना है, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ग्रामर में कैसे करें टाइम मैनेजमेंट, मैम के एग्जाम में ना टाइम कम ना पड़े, पूरा पेपर सॉल्व भी हो जाए, टाइम भी बचे, रिवीजन का टाइम भी मिल जाए और हर पैटर्न को हर सेक्शन को इक्वल टाइम मिल जाए उसको सॉल्व करने के लिए। नंबर पूरे आने चाहिए, कोई मिस्टेक रह ना जाए। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो कैसा फील होता है? सब लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट द पेपर इन योर हैंड फर्स्ट टाइम? थोड़ा जिटरिंग सा फील होता है, नर्वसनेस होती है, टेंशन, पेट में स्टमक में बटरफ्लाईज आने लगती हैं, राइट? कि अरे भाई पेपर आ गया, शुरू हो गया, 3 घंटे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? 3 क्या, 3.25 घंटे ही होते हैं ऑलमोस्ट। कैसे करना है पेपर, चलो इसकी तैयारी करते हैं शुरू, राइट? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। पेपर हाथ में आते ही हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे हमने क्या फेस करनी होती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। हमेशा आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट आंसर जो है वो 30 से 40 वर्ड्स का होगा तो उतने ही लिखिए। लॉन्ग आंसर 100 to 120 होगा, उतना ही लिखिए। स्पेशली लेटर राइटिंग में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं वर्ड लिमिट, वो आपको नहीं करना है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर 150 वर्ड्स का है, हम 60 लिखाएं तो कोई बात है? तो कोई बात नहीं है, 60 तक भी कोई बात नहीं है, 65-70 तक भी कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना तो मार्जिन फिर भी लेके कितना, मतलब आप 20 वर्ड्स एक्स्ट्रा, क्या 1 डेढ़ 2 ढाई लाइनें और एक्स्ट्रा हो पाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, इतना फिर भी चलेगा। बट प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 200-250 वर्ड्स तक का अपना लेटर लेके जा रहे हैं, ऐसा ना किया करें। ऐसा करने से 2 नुकसान होंगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी गलतियाँ होंगी, उतनी नंबर कटेंगे। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा लिखने के नंबर तो मिलने नहीं वाले, कटने ही वाले हैं, है ना? तो वर्ड लिमिट के नंबर कटेंगे सो कटेंगे, एक्स्ट्रा लिखोगे, गलतियां करोगे तो गलतियां कटने के अलग से नंबर कटेंगे। मतलब लास्ट की वो जो 2 लाइनें ना ही लिखी होती तो अच्छा था, क्योंकि उन 2 लाइनों में टीचर को 3 मिस्टेक मिल गई ग्रामर की। तो ऐसा अगर हम नहीं चाहते कि हमारे नंबर कटे तो वर्ड लिमिट पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्लीज़ डोंट डू दिस। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी गड़बड़ बच्चे ना एग्जाम पैटर्न में करते हैं अपने। वो लोग पता है क्या करते हैं, पूरे पेपर की तैयारी कर लेंगे लेकिन जो पेपर की जान है, राइटिंग सेक्शन की जो जान है, फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं। आपको अभी की अभी मेरे सामने बैठना है बेटा, और जो लेटर टू एडिटर या कंप्लेंट का आपके एग्जाम में आने वाला है, अभी देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, अभी देखो। मतलब इतनी तैयारी कराने के बाद, पूरी साल पढ़ाने के बाद, 8th में, 9th में, 10th में लेटर टू एडिटर बार बार पूछने के बाद भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बच्चे का लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट गलत लिखा होगा। और ये वो एक नंबर है जो टीचर आपको 1 नंबर तो देगी सो देगी, उसका दिमाग जो खराब होगा ना, आपके ऊपर से उसका जो ट्रस्ट हटेगा ना, ये पढ़ने वाला बच्चा है ही नहीं। मतलब जो बच्चा लेटर राइटिंग के एक फॉर्मेट को, जो उसको 6 क्लास से सिखाया जा रहा है, मुझे पता है, मैं सीबीएसई स्कूल्स में 6 में पेपर बनाती थी। मैंने 6 में दिया है, 7th में दिया है, 8th में दिया है, 9th में दिया है, 10th में दिया है ना? 10 सालों से मैं सारी क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहां से आना शुरू हो जाता है लेटर राइटिंग। तब भी अगर आपने फॉर्मेट सही नहीं लिखा तो आप क्या टीचर का ट्रस्ट जीतोगे बच्चे? अभी की अभी वीडियो के फिनिश होते ही सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है लेटर राइटिंग का फॉर्मेट सीखना। एग्जैक्ट फॉर्मेट, कहीं वीडियो मिल जाए बहुत अच्छी बात है, किसी बुक में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मेरी वीडियोस भी चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए और लेटर राइटिंग का एक करेक्ट फॉर्मेट बनाइए और उसी को पेपर में लिख के आना। ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, नंबर तो फ्री का था ही जो आपने गवा दिया, टीचर का ट्रस्ट भी टूट जाता है। वो समझ जाती है बच्चा इतना इररिस्पॉन्सिबल है कि फॉर्मेट तक नहीं पढ़ के आया, बाकी तो क्या ही लिखेगा। तो अब आप सोच लो, राइटिंग में आपके कितने नंबर कटेंगे? लेटर में कटेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ में कटेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 हैं उनमें कटेंगे, शॉर्ट आंसर्स में कटेंगे। बस आपको 1 वर्ड वाले नंबर जितने भी है वो मिलेंगे, वो भी तब जब आप सही लिख के आओगे। अब जो बच्चा ये सही नहीं लिख के आएगा तो 1 वर्ड वाले ग्रामर क्या ही सही करके आएगा?
राइट। तो प्लीज इस चीज को आप नेग्लेक्ट ना करें, अभी से अपनी फॉर्मेटिंग शुरू कर दें, सही सही करनी। बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे एग्जाम में करते हैं वो है स्पेलिंग मिस्टेक की। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत सारी स्पेलिंग्स है जो मिस्टेक करके आते हैं, तो ये इतनी बड़ी चीज आप लोगों के लिए 10th में होनी नहीं चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो कन्फाइंड है ऑलरेडी, उतना ही है जितना आपको पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है। और अब तो हर पेपर में इतनी अच्छी ऑप्शनिंग होती है ना। जैसे लेटर में भी आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ में भी आपको 2 ऑप्शन आएंगे, तो आप कह नहीं सकते कि मैम कुछ ऐसा आ गया जो हम कर नहीं पाए। और स्पेलिंग मिस्टेक भी एक ऐसी ही चीज़ है बच्चों जो टीचर के माइंड में आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है कि बच्चा अच्छे से आंसर्स नहीं लिखा है, उसको स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, मतलब पढ़ने में कुछ तो लोचा हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने बोर्ड की कॉपीज़ को जब हाथ में लिया तो मैंने नोटिस किया कि बच्चा पता है क्या करता है, जो भी आंसर उसको आता है वो लिखने लग जाएगा, ना सेक्शन लिखेगा ऊपर उसका, ना बताएगा कि कौन सा सेक्शन। हम मैं ये नहीं बोल रही आप ABCD सेक्शन लिखो, ए पहले राइटिंग का कर दिया, बी में ग्रामर, और फिर सॉरी ए पहले रीडिंग का कर दिया, बी में ग्रामर कर दिया, फिर राइटिंग कर दिया, फिर सी में लिटरेचर। मैं ये नहीं कह रही ऐसे करो, मैं खुद बताऊंगी आपको कौन सा सेक्शन अभी करना है, अभी बताऊंगी वीडियो में आगे। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जो भी सेक्शन आप कर रहे हो प्लीज ऊपर लिख दो कि मैडम यहाँ से मेरा सेक्शन है ना, ऐसे सी लिखो या पूरा सेक्शन लिखो, कुछ भी लिखो, सी शुरू हो रहा है। अभी आपको जो यहाँ पे जो आंसर दिखेंगे ना मैडम, क्वेश्चन नंबर 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, ये सारे मेरे क्या है मैम, ग्रामर है। ये जो फिनिश हो जाएगा ना मैम, तो मैं ऐसे लाइन बना दूंगा और मैं वहाँ लिखूंगा नेक्स्ट सेक्शन। तो ये मैम अब मेरा सेक्शन ए शुरू हो रहा है। मैंने सेक्शन ए को बाद में किया है, लेकिन मैंने मेंशन किया है मैम, ये मेरा क्वेश्चन 1, ये मेरा क्वेश्चन 2। देख रहे हो सेक्शन बनाने का तरीका। आप सेक्शन बना के आइए, एक ही पेज पे नहीं, अलग अलग पेज पे, अलग पेज है ये ऐसा नहीं सोचना एक ही पेज पे ये सब लिख दो, पूरा कॉपी शीट आप ही की है, ऐसा कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरिंग और ट्री डोंट कट द ट्री डोंट वेस्ट द पेपर वाला फॉर्मूला वहाँ मत अपनाओ। पेपर है आपके, पेपर के लिए आपको प्रॉपर दिया गया है, ये इसको यूज़ करिए अच्छे से, ठीक है। आउटसाइड करना सही है, पेपर वाले दिन नहीं। पेपर में आपको लिखना है, उस दिन आपको ना पेन की स्याही बचानी है, ना आपको पेपर बचाना है, तरीके से अपने आपको प्रेजेंट करना है, ये आपका मेन मोटिव है, पेपर बचाना नहीं। तो आप प्रॉपर पेज लीजिए, प्रॉपर आंसर। एक ही पेज पे सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, लाइनें कर करके आधा बचा है इस पे भी लिख दूं, नहीं, अभी इतना करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर आंसर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ रही हैं सब लोगों को। एंड देन ऑफ कोर्स द टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि मैम कैसे पेपर देना है, टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। किस तरीके का पेपर होगा, कौन कौन से पैटर्न होंगे और आपका सीक्वेंस क्या होने वाला है। तो देखो, आपका जो पेपर है 80 नंबर का है इंग्लिश का बच्चों, ठीक है। जो 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल है, टीचर के पास हैं, अभी को पता है कैसे लेने हैं भैया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आई एम नॉट ए टीचर, बट हाँ आपको कुछ टॉप सीक्रेट्स बता सकती हूँ। जो हम इंटरनल असेसमेंट क्या करते थे, तो बच्चों को किस बेस पे नंबर देते थे, आपको पूछना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं किसी दिन टेलीग्राम पे लाइव लूंगी और आपको वो भी सिखा दूंगी कि 20 नंबर कैसे लेने। 20 में भी 10 तो आपके असेसमेंट इंटरनल एग्जाम्स हो गए ना, तो उसमें तो वो भी गए, 10 बचे। ASL हो गया, 5 नंबर की आपकी करेक्शन हो गई कॉपी की। चलो, 3 आवर्स का पेपर रहेगा आपका, है ना। इसको मैं एक तरीके से क्या करती हूँ, 180 आपके मिनट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 3 आवर्स 180, 666 है ना। 180 मिनट्स को हम लोगों को किस तरीके से टैकल करना है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे जो सीक्वेंस लिख रही हूँ ना बच्चों, इस तरीके का सीक्वेंस से पेपर मैं बच्चों से करवाती हूँ और इस तरीके का करेक्शन मैंने किया हुआ है, और मुझे लगता है बच्चा काफ़ी अच्छे से इसको सॉल्व कर पाता है। और मैं रिकमेंड भी करूँगी कि अगर तो आपको डर नहीं है कि अरे मैं ए पहले करूँ, बी पहले करूँ, सीक्वेंस से चलूँ, तो आप ये वाला पैटर्न अपनाइए। कोई टीचर नहीं काट सकती आपका अगर आप सी पहले करोगे तो। सी सेक्शन अगर आपने पहले लिखा तो कोई भी टीचर आपसे ये आके नहीं बोलेगी कि तूने सी बेस्ट कैसे पहले कर दिया, कट नंबर नहीं मिलेंगे। नो, आप कोई सा भी सेक्शन लिखिए, अगर आपका आंसर सही है और कॉपी पे लिखा हुआ है आपको नंबर मिलेगा। बात बस इतनी है कि हमें टीचर को कंफ्यूज नहीं करना। तो उसके लिए जो मैंने सेक्शन राइटिंग आपको बताई, डिवाइड करके पहले लिख दीजिए सेक्शन सी, बड़ा बड़ा पूरा लाइन लीजिए, 2 लाइनें ले लीजिए, ऊपर की 2 लाइनें ली, सेक्शन सी अंडरलाइन किया, अंडरलाइन के लिए स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे वाली वेव वाली लाइनें बनाई, आंसर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले करेंगे ग्रामर। क्यों? क्योंकि हम ग्रामर के रूल्स में वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो, लिटरेचर तो है ही है भाई, आधा एक 1.5 घंटा लिटरेचर में निकालना है, उसको पहले करके कोई फायदा नहीं, एग्जॉस्ट हो जाओगे, आंसर लिखते लिखते सारी स्टोरीज दिमाग में घूमेंगी, आराम से कर लेना। ग्रामर में हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो हमें सबसे पहले ग्रामर करनी चाहिए। दूसरा, ग्रामर फ्रेश जाके कर लोगे ना, तो बाद में रूल्स भूलने के डर खत्म हो जाएगा। तीसरा, ये हमारे प्रॉमिसिंग नंबर है बच्चों, ये जो 10 नंबर की ग्रामर हमारे पेपर में आती है ना, कितने नंबर की है,
10, दीज आर प्रॉमिसिंग नंबर, मतलब कि अगर आपने ये 10 नंबर सही लिखे तो 10 मिलेंगे। लिटरेचर में आप अगर 10 नंबर का करोगे तो 10 मिलेंगे की कोई पूरी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ग्रामर सेक्शन हमको सबसे पहले करना होता है, कोशिश करेंगे सबसे पहले ग्रामर सेक्शन कर लें। टाइम कितना देना है मैम? 180 मिनट्स में सबसे पहले आप 15 मिनट में ग्रामर कर दीजिए। दो चीजें होंगी, एक तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक सेक्शन खत्म जो कि सिर्फ 15 मिनट में हो गया। इनमें से कोई सा सेक्शन नहीं है जो 15 मिनट में हो सकता है। ओके, वन एंड ओनली सेक्शन है जो 15 मिनट में हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले कोशिश क्या करनी है कि मुझे अपना ग्रामर सेक्शन फिनिश करना है। 10 नंबर मैंने पक्के कर दिए और 10-15 मिनट में मैंने एक सेक्शन भी फिनिश कर लिया। कॉन्फिडेंस आया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप जाइए लिटरेचर के सेक्शन पे। अब देखो यहाँ CD मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि स्कूल पेपर में ना कभी कभी टीचर इसको D सेक्शन की तरह दे देती है, बट ये एक्चुअली पेपर में आपको C ही मिलेगा। अब C आपका ये भी है और C आपका, मैंने इसको ग्रामर के लिए भी लिखती हूँ ना। अच्छा, आपके में तो B होता है ना, ठीक है चलो मैं इसको B कर देती हूँ, आपको डरने की कोई बात ही नहीं है फिर तो सेक्शन B आपका ग्रामर और सेक्शन B आपका राइटिंग। तो आप B लिखें बच्चों, C ना लिखें, क्योंकि आपके पेपर में C से लिटरेचर है। प्लीज एक बार इस चीज को रेक्टिफाई कर लें सब लोग। लेकिन B के आगे ग्रामर और B के आगे राइटिंग जरूर लिखनी है सब लोगों ने, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या बोलती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ सीधे आ जाओ लिटरेचर सेक्शन पे। D हटा दो, C रखो। लिटरेचर सेक्शन में आप क्या लिखो, सेक्शन C लिटरेचर, और वहां पे लिख दीजिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या फिर RTC। 10 नंबर की RTC है, 5-5 नंबर के 2 है। सेम केस ऐसा ही है जैसा यहाँ का है। 10 मिनट में आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? 15 मिनट में ग्रामर करने के बाद सेक्शन आइए लिटरेचर का RTC 10 मिनट में सॉल्व कीजिए। अब आपको लगेगा थैंक गॉड मेरे लिटरेचर का एक पार्ट सॉल्व हो गया और 10 नंबर फिर पक्के हो गए। 20 नंबर का पेपर में कर चुकी हूँ। 5-5 नंबर के 2 RTC आते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो आपके पेपर में आते हैं। कुछ भी डाउट है प्लीज चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मेरा जब हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं लिटरेचर को ही कंप्लीट कर दूं क्योंकि देखो करना तो है ही है ना, या फिर मैं रीडिंग सेक्शन को शुरू कर दूं क्योंकि रीडिंग सेक्शन में 15 मिनट जो मिलते हैं ना रीडिंग के, उसमें पढ़ रही थी। तो जो आपको ठीक लगे दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है लिटरेचर ही फिनिश कर लेते हैं यार, क्योंकि शुरुआत तो कर ही दी है, तो हम लिटरेचर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो लिटरेचर शुरू करते टाइम पे हमको क्या करना है, लिटरेचर में टाइमिंग का ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है। आप चाहें तो अब ये भी कर सकते हैं कि शॉर्ट पहले कर ले, लॉन्ग और बाद में करना है, बाद में करिए। सेक्शन लिखना जरूरी है, बाकी आपका जब मन करे, ठीक है। अब हमने क्या किया, राइटिंग के लिए हमारे पास में कम से कम 6 क्वेश्चन होंगे बच्चों। 4 पूछते हैं फर्स्ट फ्लाइट से और 2 पूछते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। हम 30 मिनट्स का मार्जिन लगा के चल रहे हैं। 5 मिनट में एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना है। 5 मिनट में एक, तो हमारे जो है 6 क्वेश्चन 30 मिनट्स में हो जाएंगे। तो हमारा जो है टोटल हुआ 30 मिनट्स का शॉर्ट आंसर के लिए। ये RTC का था बच्चों, ये हो गया मेरा शॉर्ट आंसर। अब मेरे लॉन्ग आंसर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 15-15 मिनट दोनों के लिए ले रही हूँ। तो मेरे 30 मिनट्स में मुझे क्या करने हैं, दोनों लॉन्ग आंसर लिखने हैं। टोटल मेरा क्या बन गया, ये खुद ही 30, 60, 70 मिनट्स मेरे यहाँ पे आ गई। 70 मिनट्स में पूरे 1 घंटा 10 मिनट पूरा लिटरेचर को दे रही हूँ। 15 मिनट मैंने ग्रामर में करनी है और उसके बाद में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाऊंगी। 20+20 एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे क्या करना है, 20 मिनट्स में करना है और 40 मिनट्स मेरे पास में होंगे। अब बचा मेरा राइटिंग सेक्शन। हर राइटिंग सेक्शन के लिए सेम 20 मिनट्स में आप एक लेटर लिख दीजिए बढ़िया सा, और 20 मिनट्स में आप एक क्या एनालिटिकल पैराग्राफ लिख दीजिए बढ़िया सा। ये हो गया आपका 40। फटाफट से मुझे टोटल करके बताएंगे सब लोग, मैं भी कर लेती हूँ कैलकुलेटर में, कि आपका जो टोटल है वो पूरा कितना आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अब आप अंदाजा लगा लो कि आप किस तरीके से करोगे। ये देखो 15 मिनट की मेरी ग्रामर, ये मैंने लिखा यहाँ पे 15 मिनट। रीडिंग सेक्शन मेरा 40 मिनट्स का हुआ, ये मैंने लिखा 40 मिनट्स। उसके बाद में जो लिटरेचर सेक्शन है मेरा 70 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, ये मैंने लिखा 70 मिनट्स। और बाकी जो मेरा राइटिंग सेक्शन था वो मेरा 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, ये हुआ मेरा 165 मिनट्स का टोटल बच्चों। अब 165 मिनट के बाद भी मेरे पास में 15 मिनट बच गए, है ना, 170 एंड 180। इन 15 मिनट्स में मुझे कहाँ अंडरलाइन करनी है, सॉरी, इन 15 मिनट्स में मुझे कहाँ अंडरलाइन करनी है ना, कहाँ मुझे 15 मिनट्स लेफ्ट, क्या करना है मुझे इन 15 मिनट्स में,
पूरा करेक्शन करना है, रिवाइज करना है, मैंने कहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा, यहाँ पे रीडिंग लिखने के बाद राइटिंग वाइटिंग सब लिखा है कि नहीं, ये सब करने के लिए आपके पास फिर भी 15 मिनट बचेंगे। या मान लीजिए 5 मिनट ऊपर नीचे कहीं हो गए, उसके लिए भी आपके पास में 15 मिनट है। और इसमें मैंने आपका रीडिंग पार्ट काउंट नहीं किया है, जो रीडिंग के स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से यूटिलाइज करो ना, तो आधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप रीडिंग में सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर पेपर का अपने बच्चों पेपर के लिए तैयारी करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपका पेपर बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व करके आएंगे। कोई जो लास्ट में होता है ना चील बिलाऊ जैसी राइटिंग हो जाती है, वो नहीं होगी अब आपकी, है ना, लास्ट में कौवे उड़ा के आते हो, वो नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना पेपर करेंगे, पूरा टाइम सेट कर लो, ऐसे ही करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ और मुझे बताना आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, ठीक है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye everyone and take care. All the best.